Jai Hind students. Students, today we are going to take a new topic, past adjustment. Now, what is past adjustment actually? It means that while preparing profit and loss appropriation account, the accountant has done some mistakes. Either he has omitted some appropriations or has forgotten to charge interest on drawings, or profit is distributed wrongly, some or the other mistake. So we have to do the corrections here. That is, we have to rectify the errors done by the accountant while preparing the profit and loss appropriation account. Now, how we will do it? We'll understand this with the help of a question. Let us take up question number 58 of T.S. Garewal, volume 1, class 12. The topic is past adjustment. P and Q were partners in a firm sharing profits and losses equally. Their fixed capitals were, keep this in mind, the word fixed capitals is used. Their fixed capitals were rupees 2 lakh and rupees 3 lakh respectively. The partnership deed provided for interest on capital at 12% per annum. For the year ended 31st March 2016, the profits of the firm were distributed without providing interest on capital. Pass necessary adjustment entry to rectify the error. Now, what is the mistake done? That interest on capital has not been given and profit and loss appropriation account has been prepared, and because of that the profit is wrongly distributed. अब सोचने वाली बात है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए दिखाना एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो इसका मतलब हम एक एक्सपेंस दिखाना भूल गए हैं. अगर हम एक्सपेंस दिखाना भूल गए हैं तो इसका मतलब जो प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है वो प्रॉफिट कितना है, कितना भी हो वो प्रॉफिट, वो जो प्रॉफिट है वो एक्सपेंस के अमाउंट से ज़्यादा हो गया है. समझ में आया? अगर आप एक एक्सपेंस नहीं दिखाते हो तो इसका मतलब ये है कि एक्सपेंस का अमाउंट प्रॉफिट में इंक्लूड होके डिस्ट्रीब्यूट हो गया है. क्यों? क्योंकि प्रॉफिट उतने अमाउंट से बढ़ गया. क्योंकि आपने एक्सपेंस नहीं दिखाया तो एक्सपेंस के अमाउंट से प्रॉफिट इंक्रीज हो गया. नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर वर्किंग्स फर्स्ट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे पी और क्यू का, दोनों का. पी का कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख का 12% 24,000. क्यू का कैपिटल है 3 लाख, 3 लाख का 12% 36,000 है. नाउ लेट अस प्रिपेयर वन टेबल शोइंग एडजस्टमेंट. आपको टेबल बनाना पड़ेगा जब भी एडजस्टमेंट का सम होगा आपके पास. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉलम्स देखो कौन से होंगे. एक होगा पर्टिकुलर्स का, एक होगा जितने पार्टनर्स हैं उनके नाम के कॉलम होंगे अमाउंट के, पी क्यू, और एक कॉलम टोटल का. सबसे पहले हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड, यानी कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना भूल गए हैं कैपिटल अकाउंट में. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अकाउंट में कहाँ दिखाया जाता है? क्रेडिट साइड में. तो हम ये कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट. ठीक है. तो पी को 24,000 अमाउंट से क्रेडिट करना है, क्यू को 36,000 अमाउंट क्रेडिट करना है, उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है. यानी ये क्रेडिट क्यों लिखा गया है? ये बता रहा है कि ये अमाउंट क्रेडिट होने हैं कैपिटल अकाउंट में, यानी कि प्लस होने हैं कैपिटल अकाउंट में. दोनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के टोटल बैठ रहा है 60,000. इसका मतलब जो प्रॉफिट था वो 60,000 से इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि हमने टोटल 60,000 का एक्सपेंस जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाया है. ठीक है. अब IOC wrongly distributed as profit, or you can also say wrongly credited to capital account. IOC means interest on capital. Interest on capital wrongly distributed as profit. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 का नहीं दिखाया, इसका मतलब ये प्रॉफिट में जाके इंक्लूड हो गया है, और इसका मतलब सिर्फ 60,000 का अमाउंट है जो कि प्रॉफिट के रूप में गलती से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है. ठीक है. तो 60,000 प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट शेयर होना है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है. 60,000 का 1/2 किया, 30,000 ईच पार्टनर विल हैव रिसीव्ड, not will but have received, already received. Okay, so P has received 30,000, Q has received 30,000 as profit. जबकि ये अमाउंट किस रूप में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में। अब ये अमाउंट जो गलती से चला गया है उनके पास प्रॉफिट के रूप में, उनके अकाउंट से निकाल लिया जाएगा, यानी डेबिट कर दिया जाएगा। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डेबिट दीज टू अमाउंट्स एंड क्रेडिट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज एक्चुअली ओमिटेड। ठीक है, अब आप क्या करोगे, डिफरेंस कैलकुलेट करोगे। पी के अमाउंट में डिफरेंस कैलकुलेट करिए। 30,000 माइनस 24,000, 6,000 इज द डिफरेंस। 36 क्यू के उसमें 36,000 माइनस 30,000, 6,000 इज द डिफरेंस। ठीक है, अब ये डेबिट और क्रेडिट यहाँ लिखा है, ये किस बेस पे लिखा है? इसका बहुत आसान सा शॉर्टकट तरीका है और वो ये है कि आपने जो क्रेडिट करना है और जो डेबिट करना है उन दोनों में से जिसका अमाउंट ज़्यादा है वही लिख दीजिए डिफरेंस के आगे। यहाँ पे क्रेडिट है 24,000, डेबिट है 30,000, तो डेबिट का अमाउंट ज़्यादा है तो 6,000 को डेबिट करना है आपने, यानी पी को डेबिट करना है। ठीक है, यहाँ क्यू में क्या हो रहा है, 36 क्रेडिट हो रहा है, 30 डेबिट हो रहा है। ठीक, तो इसमें क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है, डिफरेंस सेम है, क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है, तो 6,000 के आगे क्रेडिट लिख दीजिए क्यू के कॉलम में। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में क्या करना है, कॉलम बनाने हैं, जर्नल एंट्री, पर्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। आपने पी के कॉलम में लिखा था डेबिट 6,000, इसका मतलब पी के अकाउंट को डेबिट करना है। कौन से अकाउंट को? करंट अकाउंट को। क्यों? क्योंकि साफ क्वेश्चन कह रहा है कि दियर फिक्स्ड कैपिटल्स, इसका मतलब उनके कैपिटल फिक्स्ड हैं, और जब कैपिटल फिक्स्ड होते हैं तब हमें सारे अप्रोप्रिएशंस करंट अकाउंट में करने होते हैं, यानी पीज करंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज करंट अकाउंट एंड द अमाउंट इज 6,000, 6,000। दोनों के कैपिटल फिक्स्ड हैं, इसलिए ये अप्रोप्रिएशन कहाँ पे की जाएगी या कोई भी एडजस्टिंग एंट्री कहाँ पे की जाएगी? करंट अकाउंट में की जाएगी। ठीक है, नरेशन सिर्फ इतना होगा, एडजस्टिंग एंट्री पास्ट।